रानी बेटी राज करे। आपने सना को इनकार किया था, वो स्टेटस तो हमारे पास भी नहीं था। शकीला, साहिमा, हया या मेरे पास। दौलत ना सही, लेकिन ख़ानदानी होने का सबूत मुझे रफ़ाकत भाई से, इन सब बहनों से और गुड्डो बहन से मिलकर पता चल गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आई यहाँ पे? अपनी घिनौने करतूत लेके हैं? अम्मी संभाले खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों खड़ी हो यहाँ? दफा हो जाओ। भाभी यहाँ आती तो कहाँ जाती? खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़कर मुझे गाली दी हो तो दफा हो जाओ। अदनान, जहाँ से राहिला, इसको यहाँ से धक्के मार के निकाल दो, दूर कर दो मेरी नजर से। अम्मी खुदा के लिए खुद को संभालें। छोड़ दो मुझे। तुम तीनों ने अगर इसको नहीं निकाला बाहर तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे? अदनान, जाज़ेब, राहिला, मुझे माफ कर दो। आपको माफ कर दूं? आप माफी के काबिल नहीं है। राहिला, अदनान प्लीज। माफ। निकाला नहीं अभी तक उसको? उसके घिनौने कदमों से ना मेरा घर नापाक हो चुका है। इस घर की दरो दीवार एक मजलूम के खून से रंगे हुए हैं। शकीला ने अगर बदले का हिसाब मुझसे मांग लिया तो मैं किसका खून बहाऊंगी? अपना या तुम दोनों भाइयों का? प्लीज 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 कूल डाउन। मैं वो आई हैं तो चली भी जाएंगी ना। इस घर में खुदा खुदा करके खुशियां आ रही हैं और इसके सब्ज कदम फिर इस घर में आ गए। अरे खा गई मेरी शकीला को, उसके बच्चे को, कातला कहेगी। और अब खैर से राहिला उम्मीद से है तो ये फिर आ गई है। प्लीज खुद को संभालें माँ। मैं सब सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। प्लीज आप फिक्र मत करें। अभी आपने अनम के घर भी जाना है। सौर्त को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती। चले ना। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था पप्पू। तो और कहाँ जाती? दुनिया में ना कोई आसरा ना ठिकाना। तो फिर इस थाली में छेद करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना कि इसी थाली में खाना है आपने। भटक गई थी मैं। तुम ही बताओ, जिंदगी में दूसरों के सहारे जीते जीते, अपनी हसरतों को बांटते बांटते इंसान में लालच आ ही जाती है ना। चाहे वो लालच किसी की जान भी ले ले। मैं मानती हूँ मैं इस गुनाह में शरीक थी, मगर मेरा ईमान तो साहिमा ने खरीदा था ना। नहीं पप्पू, ईमान बेचा नहीं जाता। सजा भी तो पा रही हूं ना मैं। तौबा तो अल्लाह भी कबूल कर लेता है। तुम में भी तो एक इंसान है ना, तुम भी मुझे माफ कर दो। नहीं पप्पू, ऐसा नहीं करें। मैंने आपको माफ कर दिया है, और वो इसलिए कि मेरी अम्मी ने सबको माफ कर दिया है। उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप ऐसे मत रोएं, मैं सबसे जाके आपके लिए बात करती हूँ। बस रोना बंद करें, बस।
नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस कातिला की हिमायत कर रही हो जो तुम्हारी बहन की कातिल है। अम्मी, हमें किसी पर तौबा के दरवाजे बंद करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तौबा तो अल्लाह से की जाती है, तो फिर हम इंसान कैसे मना कर सकते हैं उस बात को? मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इतनी अल्लाह वाली ना बनो उस कातिला के लिए। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है उससे तो तुम भी जाओ उसके साथ। अम्मी, मैं भी चली जाऊं? मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन उसे अभी खड़े खड़े निकालो। मैंने उन्हें माफ कर दिया। वो बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, एक शर्त पे यहाँ रह सकती है। अगर उसकी शर्मिंदगी मेरी बहुओं को वापस ले आए, तब मैं समझूंगी कि वो तौबा की मुस्तहिक है। जाओ हमदर्दी बेगम, अब जाओ यहाँ से। आ गई मुंह उठाकर, माफ कर दे, माफ कर दो उसको। अदनान, वो शन्नो पप्पू माफी की भीख मांग रही हैं। ठीक। शकीला भाभी के वक्त उन्हें ख्याल क्यों नहीं आया? उस वक्त उन्हें इस ख्याल ने तौबा पर मजबूर क्यों नहीं किया जब वो माँ के साथ साथ बच्चे की भी जान ले रही थी? उन्होंने बताया तो है कि साइमा ने उन्हें मजबूर किया था। चलो मैं तुम्हें मजबूर करता हूँ, तुम मेरी जान ले लो। ले लोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर वो और कहाँ जाएंगी? कुछ भी हो, पर वो यहाँ नहीं रह सकती। अगर वो यहाँ रही तो अम्मी कभी भी अपने दुख नहीं भूल पाएंगी। खुदा खुदा करके भाई शादी के लिए राजी हुए, उनकी शर्पसंदी की वजह से घर में कोई बदमजगी ना पैदा हो जाए। इसके अलावा उनके होने से मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी को भी खतरा पैदा हो सकता है। मगर अदनान, बेहतर यही है कि पप्पू यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए। मैं जा रहा हूँ, ऑफिस से आने में देर हो गई। पर अदनान, जहाँ से मैंने तुम्हें जो कुछ बताया हर्फ ब हर्फ सच था। यकीन करो, मुझे साइमा ने मजबूर किया था और मैं बहक गई। लेकिन बेटा, मुझे जब तक तुम माफ नहीं करोगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो मैं अल्लाह रसूल का वास्ता बेटा। क्या करें? क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे आप? रसूल की खातिर तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, अपनी शकीला का खून माफ किया। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूँ। मुझे मैं माफ ही करूँ। इस घर में रहने की इजाजत। आप कहाँ जा रही हैं? जिस घर की बेटा तुम ऐसे हो जो माँ का हुक्म पाने से इनकार करते, उस घर में रहने का जवाब नहीं। आप घर छोड़कर जा रही हैं? हमेशा हमेशा के लिए। माँ, भाभी मुझ पे हाथ नहीं लगाना। सॉरी बब्बू। हम अपनी जन्नत से दूर नहीं रह सकते। ठीक है, अल्लाह ना करे कि तुम अपनी जन्नत से दूर हो। मैं ही चली जाती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ मैं। गुड्डू बहन को याद से गाड़ी भेज देना बेटा। जी हाँ दान, मैं आ रहा हूँ यार, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके। अरे अम्मी जी, मुझे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। तौबा है शकीला, कभी तो मुझे काम करने दिया कर। अम्मी, बहू घर में हो और सास काम करे, ऐसा कभी होता है क्या? वैसे आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो राहीला का फ़ोन आया था। वो उसकी सास के साथ कहीं जाना है, जहाँ ज़ेब के रिश्ते के सिलसिले में गाड़ी भिजवा रही हैं वो। अच्छा, माशाल्लाह गुड्डो, आज तुम्हारी तीनों बेटियां
कोठियों और गाड़ियों वाली है, और फिर भी स्त्री खुद करनी पड़ रही है। हाय हाय बुआ, बेटियों की आसाइशों पर नजर नहीं रखनी चाहिए। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटियां तो नौकरों चाकरों वालियां हैं, एक मेरी बेटी है गैरों की गुलामी कर रही है। इस तरह देखा जाए तो गुलामी तो मैं आपकी भी कर रही हूँ। आप भी तो यहाँ पर रह रही हैं, वरना कौन रखता है? कोई है दामाद जो अपनी सास को अपने घर पे रखे? भला हो आपके दामाद का। बात करती। बात सुन, एहसान नहीं कर रहा है वो, रात चलते को बेटी दी है मैंने। बुरी बात है शकीला, माँ से इस तरह बात नहीं की जाती। अम्मी जी, आप देख रही हैं अम्मा किस तरह से बात कर रही है। उनको भी इस तरह मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। ना कुछ सोचती है ना समझती है, बस बोल देती है। फिर भी बेटा एहतियात करनी चाहिए। आप जाएं अम्मी जी, लेट हो जाएगी। सॉरी यार, माँ को मनाने में देर हो गई। भाई जरा यहाँ आइएगा। हाँ, ये देख। क्या हुआ? ओह माय गॉड, लोग क्या कहेंगे? बस आप प्लीज, आप बाहर आएंगी? प्लीज आए तो सही जरा। अम्मी ने जो फैसला किया है ठीक ही किया है। बस सही है, माँ को कह दिया है ना, अब खुद आके देख लेंगे वो। चलो हम तो चलें। पहले मेरे घर की खुशियों के जनाजे उठाए, अब मेरी इज्जत का जनाजा उठाने के लिए मेरे घर के बाहर बैठ गई। एक कसूर करके मैं पल पल अल्लाह से डरकर कांपती ना हूँ तो शायद इस घर से निकलने के बाद किसी गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे देती, लेकिन हराम मौत का खौफ मुझे मरने भी नहीं देता। अम्मी बस कर देना, माफ कर दे। भाभी प्लीज भाभी, मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, मुझे एक बार माफ कर दे। माफ कर दीजिए ना अम्मी, क्या पता आपकी माफी इस घर के लिए बाबरकत साबित हो। आज हम जहाँ जा रहे हैं वहां से खूब सारी खुशियां अपनी झोली में भर कर लाए। उन खुशियों के सदके पर माफ करते हैं इनको। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को कमरे तक महदूद रखना, और ये कभी ना भूलना कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक पनाह गज़ीन की तरह है, घर के फर्द की तरह नहीं, समझी? ले जाओ उसे। और हाँ, गुड्डो बहन आ जा रही है, उसके सामने नहीं आना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई यहाँ आना जाना छोड़ दे। ले जाओ। चलें शन्ना। ठीक है फैजान, कल के जो इंटरव्यूज़ के अरेंजमेंट है वो आज से बेहतर होने चाहिए, और कोशिश करना कि कॉन्फ्रेंस रूम में हो। ठीक है? ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी 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 जी, वो घर पे पहुंच गई हैं हमारे। अच्छा, ओह ठीक है, थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। खुदा हाफिज। भाई, शनो पुप्पो का मुकदमा आपने हैंडल किया था? तुम्हें कैसे? बड़ी बात है भाई, आप हमारे सामने और अम्मी के सामने बिल्कुल अनजान बने रहे।
देखो नान, पुप्पो हमारी इज्जत है। हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आखिर वो अबू की बहन है यार। बात तो ठीक है भाई वैसे आपकी, अगर देखा जाए तो पुप्पो काबिल रहम नहीं है, मगर काबिल रहम तो हम लोग भी नहीं थे। फिर भी गुड्डो आंटी, हया और राहीला ने हमारी इज्जत का भरम रखा, हमें माफ किया। यार मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर हम नहीं सोचेंगे ना तो रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। बस यही सोचकर मैंने वकील साहब से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज चनो पप्पो के लिए कुछ कर ले। ट्रू। एक मिनट भाई। हाँ राहीला बोलो। ग्रेट। हाँ मैं अम्मी के लिए गाड़ी भिजवा रहा हूँ। ओके बाय। भाई आपके लिए एक अच्छी खबर है, अम्मी ने शन्नू पप्पो को घर में रखने की इजाजत दे दी है। रियली? दैट्स ग्रेट। चलो इसी बात पर कॉफी पिलाओ। अभी मंगाता। तुम नहीं जानती राहीला कि मैंने इस औरत के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना घर तक इसके हवाले कर दिया था। और शन्नो ने क्या किया मेरे साथ? अरे कोई इसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था जब तलाक लेके आई थी ये। तुमने नहीं अच्छा किया बेटा। जाने देना अम्मी, भूल जाए सब कुछ। अच्छा वो आपके कपड़े मैंने इस्त्री करवा दिए हैं। ठीक है बदल लूंगी मैं, तुम जाओ यहाँ से। अम्मी को फोन किया था? जी अम्मी सुबह ही कर दिया था। और तुम भी जरा ढंग के कपड़े पहनना, ये झाबड़ झोला ना पहनना। जी अच्छा। अम्मी आपके लिए चाय बना कर लाऊं? ले आओ, तुम कहाँ पीछे छोड़ने वाली हो, जाओ ले आओ। अरे आप कब आए और यहाँ खामोशी से आके बैठ भी गए? क्या हुआ, कोई बात है? शकीला वो मुझे नहीं बताएंगे? क्या परेशानी है? असल में कारोबार में दिन ब दिन घाटा होता चला जा रहा है और परवेज के एहसानात हम पे बहुत हो गए। हाँ मगर दुकानें तो हमारी है ना, और उसमें से एक दुकान आपने परवेज भाई को दी हुई है और उनका अच्छा काम चल रहा है। कोई मसला तो नहीं है? हाँ लेकिन वो जो कुछ भी कमाता है वो इस घर पे ही खर्च कर देता है। ये घर भी तो उसी ने दे रखा है हमें। शकीला मैं चाहता हूँ कि परवेज का भी घर बस जाए। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैं सोच रही थी क्यों ना अम्मा से बात करूं, वो कोई अच्छी सी लड़की देखेंगे उनके लिए। उनका भी कौन है हमारे सिवा, आखिर हम ही को करनी है ना उनकी शादी। हाँ तुम अम्मा से बात करो, लेकिन उसकी शादी मैं करवाऊंगा अपने हाथों से, अपने पैसों से। मगर ये कारोबार। परेशान मत होइए, ये जो परेशानियां होती है ना ये दूर जाने के लिए ही होती है। वैसे बहुत अक्लमंद हो गई हो तुम। अक्लमंद ना होती तो आपसे शादी थोड़ी ना करती। आखिर जौहरी को ही पहचान होती है हीरे की। देख शकीला, तेरे भले को कह रही हूँ, ये जमाना शराफत का नहीं है। अरे पुराने डगर पे लगा दे अपने मियाँ को, ऐश करेगी ऐश। अगर हर किसी ने तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दिया ना अम्मा, तो इस दुनिया से शराफत ही उठ जाएगी। लोग एक दूसरे का मुंह का निवाला छीन के खा जाएंगे। अरे तुमसे तो जग्गू ही अच्छा है जिसे जबान का रिश्ता निभाना आता है। तुम तो खून का भरम ना रख सकी।
ना